तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बरूटो पहली बार एकेडमी में आता है। उसने जो किया था उसके लिए बरूटो को 14 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। बरूटो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन तभी शिकाडाई कहता है तुम्हें इतना भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें सस्पेंड किया गया था और सभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन बरूटो कहता है जो होना था वो तो हो गया, अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बरूटो क्लास में पहुंचते ही कहता है तुम सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता है। तो शिकाडाई कहता है मैंने तुमसे बोला था ना, कोई भी तुम्हें अब ज्यादा पसंद नहीं करता है। फिर बरूटो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और पीछे कुछ बच्चे उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे थे बरूटो होकागे का बेटा है ना, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया, अगर उसकी जगह और कोई होता तो उसको जेल में डाल दिया जाता और शायद वो फिर कभी अकेडमी भी नहीं आ पाता। फिर शिकाडाई कहता है तुम्हें उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो बरूटो कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, मैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। फिर हम इनोचीन को देखते हैं जो कहता है बरूटो तो होकागे के बेटे होने का फायदा उठा रहा है। अरे कहीं मैंने जोर से तो नहीं बोल दिया, बरूटो ने सुन तो नहीं लिया। फिर शिकाडाई कहता है मुझे पता है तुम कोई भी बात मुंह पर बोल देते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हें चुप भी रहना चाहिए। फिर इनोचीन कहता है मैं तो ठीक ही बोल रहा हूँ, बरूटो के पीठ पीछे सब लोग यही बातें कर रहे हैं, मैंने उसके मुंह पर बोल दिया तो मैंने क्या गलत किया। फिर बरूटो इन सभी बातों को इग्नोर करता है और उससे दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन इनोचीन उसके हाथ को पीछे धकेल देता है और वो कहता है मैं तुम्हें अपने भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ। तभी क्लास में सीनो बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाता है और सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद हम बरूटो को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। सीनो सभी बच्चों का टेस्ट ले रहा होता है ताकि उन बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल सके और सीनो उन्हें अच्छे से ट्रेन कर पाए। फिर डेंकी बरूटो के पास आता है और वो उससे बताता है तुम क्लास में सेकंड आए हो। तो बरूटो पूछता है फर्स्ट कौन है। फिर डेंकी बताता है फर्स्ट कोई अयाबे नाम का लड़का है जो कुछ देर पहले ही यहाँ से चला गया और वो बोल रहा था मैं तुम जैसे कमजोर बच्चों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। फिर बरूटो क्लास में पहुँच जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे लंच कर रहे थे। तो बरूटो उनसे कहता है क्या हम लोग भी तुम्हारे साथ लंच कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे कहते हैं हम छत पर जाकर लंच करेंगे और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है तुम तीनों मुझे परेशान मत करो, ये रूम अभी के लिए मेरा है तो तुम निकल लो अभी यहाँ से। फिर डेंकी बताता है यही अयाबे है और ये 2 बार ग्रेजुएशन एग्जाम में फेल हो चुका है। फिर बरूटो कहता है अच्छा तुम तो हमारे सीनियर हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अयाबे कहता है मेरा दोस्त बनने की कोशिश मत करो होकागे के बेटे। फिर बरूटो कहता है चाहे मैं किसी का भी बेटा हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर अयाबे बरूटो का कॉलर पकड़ लेता है और वो कहता है तुम एक बहुत ही कमजोर लड़के हो जो सिर्फ होकागे के बेटे होने का फायदा उठाता है, और वो बरूटो को दूर फेंक कर मार देता है। फिर अयाबे आगे कहता है एक निंजा के लिए ताकत ही सब कुछ होती है, जब तक तुम बेवकूफ लोग पढ़ाई करते रहोगे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। फिर बरूटो कहता है तुम्हें क्या लगता है लोगों को ऐसे परेशान करना इसे ही ताकत कहते हैं। शिकाडाई बरूटो को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन बरूटो कहता है मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं इसे हराऊंगा और इसे इसकी औकात दिखाऊंगा। जिसके बाद सभी बच्चे अयाबे और बरूटो की लड़ाई देखने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर अयाबे कहता है ये एक निंजुत्सु मैच है ना, तो रूल्स के हिसाब से मैं अपने हथियार को इस्तेमाल नहीं करूंगा, वैसे भी अगर मैंने अपने हथियार का इस्तेमाल किया तो बरूटो मारा ही जाएगा। फिर वो दोनों लड़ाई शुरू करते हैं। अयाबे कुछ सुरिकेन फेंक कर मारता है लेकिन बरूटो उनसे बच जाता है। फिर बरूटो अयाबे को किक करता है, लेकिन अयाबे उसकी सभी किक को रोक लेता है और वो बरूटो को उठाकर पटक देता है। फिर बरूटो एक खंबे के पीछे छिप जाता है और अचानक से अयाबे पर अटैक करता है। अयाबे दोबारा से बरूटो को जमीन पर गिरा देता है और उछलकर उसको एक लात मारता है, लेकिन हम देखते हैं वो तो सिर्फ बरूटो का एक शैडो क्लोन था और बरूटो पीछे से आकर अयाबे को किक कर देता है। तभी बरूटो देखता है वो तो अयाबे का एक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु था और फिर बरूटो अयाबे को सभी जगह ढूंढने लगता है। अयाबे अपने डिस्गाइज जुत्सु का इस्तेमाल करके एक खंबे से चिपका हुआ था और वो बरूटो को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन वो भी बरूटो का एक शैडो क्लोन ही होता है। फिर बरूटो कहता है तुमने पहले सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल किया और फिर ये तुम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो अयाबे कहता है तुमने भी इतने सारे शैडो क्लोन्स बनाए, तुम्हारे पास भी बहुत चाकरा है। जिसके बाद बरूटो अपने सभी क्लोन से अयाबे पर अटैक करता है, लेकिन अयाबे उन्हें बड़े ही आराम से मारे जा रहा था। फिर अयाबे वहाँ पर एक स्मोक ग्रेनेड फोड़ देता है और बरूटो की अच्छे से धुलाई करने लगता है, लेकिन बरूटो
इतना पिटने के बाद भी हार नहीं मानता है और अयाबे पर दोबारा से अटैक करता है। तभी अयाबे एक कपड़े का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है और एक पोल के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद अयाबे बरूटो के ऊपर जंप करता है, लेकिन वो भी एक शैडो क्लोन ही होता है। और फिर बरूटो अयाबे की बढ़िया करके धुलाई कर देता है। फिर बरूटो कहता है सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में ही परेशानियां नहीं है, सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आज के बाद किसी के रास्ते में मत आना। ये सुनकर अयाबे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बरूटो को मारने के लिए अपना हथियार उठा लेता है। अयाबे उस हथियार की मदद से अर्थ स्टाइल जुत्सु भी इस्तेमाल कर पा रहा था, जिससे वहाँ की पूरी जमीन फट जाती है। लेकिन तभी इनोचिन अपने पंछी की मदद से उसका हथियार छीन लेता है और वो कहता है तुमने ही बोला था तुम लड़ाई में अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो क्या रूल्स को तोड़ना ठीक रहेगा। ये सुनकर अयाबे शांत हो जाता है और बरूटो इस लड़ाई को जीत जाता है। अगले दिन हम क्लास में देखते हैं सभी बच्चे बरूटो के अच्छे दोस्त बन गए थे और उससे अच्छे से बात कर रहे थे। तभी क्लास में अयाबे भी पढ़ने के लिए आ जाता है, जिसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।